मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा कक्षा छठी 6th क्लास का 8th टॉपिक है, 8वां अध्याय है, एक्सरसाइज 8.1। अब इसमें क्या कहा, पहला सवाल कौन सी बड़ी है, संख्या दे रखी है उनमें कौन सी बड़ी है। अब ए है, इसमें 0.3 या 0.4। अब बेटा देखो यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, इक्वल है, उसके बाद दशमलव के पास पहले दशांश में यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 बड़ा हुआ 3 छोटा हुआ। ऐसे कर सकते हैं हम। दशमलव भिन्न को हम लिख सकते हैं साधारण भिन्न में, परिमेय संख्या लिख दी, ये बड़ा या ये बड़ा। जब किसी भी परिमेय संख्या के हर समान हैं तो अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ा, छोटा होगा वो छोटा। इसका मतलब 3/10 छोटा है किससे, 4/10 से। हम दोनों तरह से बोल सकते हैं, 4/10 बड़ा है 3/10 से, या 3/10 छोटा है 4/10 से। अब बड़ी कौन सी होगी, 0.4। सेकंड लो बेटा, बी पार्ट इसका ऐसे ही है, 0.07 या 0.02। अब इसमें वही है, ये समान, दशमलव बाद पहला अंक दशांश का समान। अब शतांश का जो है, यहाँ जो है 7 है, यहाँ जो 2 है, इसका मतलब 7/2 छोटा। ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी। ऐसे लिख सकते हैं हम, 7 दशमलव हटाने बाद 1 लगाया, दशमलव बाद 2 अंक थे 0, 2 दशमलव हटाया 1 लगाया, दशमलव बाद अंक 2 है 2 0। अब वही है जो पहले था, अगर बेटा बराबर होते हैं तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी, छोटी होगी वो छोटी। इसका मतलब 7/100 ग्रेटर है, बड़ा है किससे, 2/100 से। पता लग गया। अब सी पॉइंट है, सी में क्या दे रखा है, 3 या 0.08। ये तो बेटा एक सीधे से हम बोल सकते हैं, 3 तो पूर्ण संख्या है, यो 1 भी पूरा नहीं है, 1 में भी 100 का 8वां हिस्सा। इसका मतलब 3 बड़ा है 0.08 से। अब अगला देख लो बेटे, और क्लियर होगा। डी है, मैंने आपको पहले बताया है, सवाल ढेरों बन सकते हैं गणित में। आपने देखा होगा बहुत 40% के करीब सवाल जो हैं हमारे मैथ से अलग आते हैं, स्टेटमेंट अलग होती है, क्योंकि तरीका आ गया तो फिर सवाल कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये है 0.05 या 0.05। अब दशमलव बाद पहला ये है 5/100 और ये है 5/10 और ये है 5/100। दशमलव कटा के 1 का 1 0, 1 दशमलव बाद 2 थे 2 0। ये 10 में से 5 हैं, ये 100 में से 5 है, मतलब ये बड़ा 10 में से 5 और 100 में से 5, मतलब यह ज्यादा हुई। यहां भी ये दशांश में 5 है, यहां दशांश में 0 है, तो पहले ये बड़ा और फिर ये क्या चीज आ गई, छोटी। तो हम इसका चलिए ऐसे बता देंगे। ये मैंने आपको साधारण में परिमेय संख्या में रेशनल नंबर में इसलिए लिख के दिखाया है ताकि आपको दोनों तरह से कंपैरिजन हो जाए और आपको पता लगे बड़ा क्यों है भाई। 10 में से 5, अब देखो कंपैरिजन करी होगी, बिल्कुल ऐसी चीज है, 1.20 या 1.2। ये तो दशमलव के बाद 2 बराबर हैं, यहां 0 आ गई, यहां 3 आ गई। इसका मतलब 1.23 बड़ा है 1.20 से। ई ए बी सी, ये डी था, अच्छा ये ई। अब एफ आ गया बेटे, एफ 0.099, दूसरी है 0.19। अब सबसे देखो, ये दशमलव से पहले 0 है, ये 0 है, इक्वल है। यहां दशमलव के बाद दशांश में 0, यहां 1 है। इसका मतलब 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यहां पता लग गया 0.099
छोटा है 0.19 से। जैसे हम कह सकते हैं ना, राम दशरथ का बेटा था, या कह सकते हैं दशरथ पिता है किसका, राम का। संबंध जब बेटे का बाप से दिखा रहे हैं या बाप का बेटे से दिखा रहे हैं, रिश्ते तो सेम हैं, वही चीज यहां है, बात वही है। हम कह सकते हैं 10.099 छोटा है 10.19 से, या 10.19 बड़ा है 10.099 से। एफ जी मारो, ये है बेटे 1.5 या 1.50। अब यहां है 1.5, यहां है 1.50। बेटे दशमलव की संख्या में पीछे हम कितनी भी जीरो लगा दे वो काउंट 0.5 ही होगा। पीछे जो जीरो का कोई मान नहीं, जीरो का मान दशमलव और संख्या के बीच में रहते हुए तो बढ़ता है, बाहर जाएगी तो संख्या मतलब कोई अंतर नहीं, वो 1.5 ही है ये। तो यह है 1.5, ये है 1.50, दोनों बराबर हैं। समझ में? अब एच में देखो बेटे आप, एच 1.431, 1.431 और दूसरा है 1.4। अब ये बड़ा है या बड़ा, वही सेम है बेटे, रकम कितने सवाल, ये एक सा, ये समान, ये समान, ये समान, यहां 3 छोटा 9 बड़ा, इसका मतलब ये संख्या बड़ी होगी, 1.490 बड़ी हो गई। आप लिखोगे 1431 छोटा है 1.49। अब अगला है आई 3.3, 3.300। आ गया ना इसी तरह से। ये क्या है, दशमलव पहले अंक बढ़ा, ये 3 इक्वल, फिर दशमलव, ये अंक बराबर। अब पीछे जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं है, मैं लिखूं 0.5 वो भी वही बात है, मैं लिखूं 0.50 वही बात है, 0.500 वही बात है, 0.5000 ये भी वही बात है। इसका मतलब ये क्या लिखेंगे, 3.3 बराबर है 3.3 की। कोई सी भी संख्या एक दूसरे से बड़ी नहीं है, दोनों संख्याएं आपस में समान हैं। अब है जे 5.64 और 5.603। अब कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी? अब यहां देखो, पहला 5 समान इक्वल, 10 में बाद 6 इक्वल, यहां 4 और यहां 0, 4 बड़ा 0 बड़ी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई, 5.64 बड़ा है 5.603 से। पीछे आप ये 64 है, यहां 3 में है, 0 लगा पूरी कर लो, संख्या वही है 640। 0.64 का वही वैल्यू है, 0.640 भी वही वैल्यू है। समझा बेटे? ये आप ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपने ऐसे ही उदाहरण लिखने हैं, अपने आप बनाने हैं सवाल। जैसे मैं यहां एक छोटा सवाल लिख देता हूं, 3.01 या 3.001, ये 3 है इक्वल, ये 3 इक्वल, दशमलव आ गया, यहां दशमलव आ गया, ये 0 आ गई, यहां भी दशमलव बाद
दशांश में 0, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 0, इसका मतलब 3.01 बड़ा है किससे? 3.001 से। ये आपका जो एक्सरसाइज थी 8.1 वो क्लियर होगी बेटा। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट में डाल देना, ठीक है बेटे। आपको कक्षा में उसका हल बता दिया जाएगा पूछने का। ये आपकी 8.1 एक्सरसाइज थी। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बेटे। थैंक यू।